और अपने गेस्ट की जानिब अगर हम बढ़ें तो आज हमारे साथ मौजूद हैं साइकोलॉजिस्ट, लेकिन चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, और उसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं एक सिंगर। अब हम जरा तारुफ की जानिब बढ़ते हैं और आपको मिलवाते हैं लैला लतीफ से, जो कि चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक है ना? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब जिंदगी जो है वो अच्छी चल रही है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, ये बड़ी अच्छी बात है दैट यू आर सेटिस्फाइड, और आप लग भी रही हैं माशाल्लाह। अच्छी बात है दैट यू आर डूइंग फाइन। लैला, फर्स्ट ऑफ ऑल I would love to confess that I love your name. थैंक यू सो मच। बड़ा खूबसूरत नाम है लैला जी। तो इसका कोई निकनेम भी है आपका? निकनेम नहीं है मेरा, लैला ही होगा। लैला ही है। लैला लैला मतलब कोई निकनेम वैसे बनता भी नहीं है, लेकिन वैसे कोई प्यार से भी लैला ही बुलाता होगा प्यार से। सिंगिंग लाइक है ना, और इतना खूबसूरत सा नाम है। तो हम मेरे तो इतने ज्यादा निकनेम है, महाजबीन नाम है मेरा। लोग जो बिगाड़ने पे आते हैं तो वो बीन, मिस्टर बीन और पता नहीं क्या कुछ बन जाता है, लेकिन आई लाइक इट। असद, आपका कोई निकनेम? हाँ, मुझे बस असद दिया, कभी कभी आलम बुलाते हैं, तो कभी चेंज नहीं हुआ, तो सारे शुरू से तो अच्छा लगता है कि यार ठीक है। हाँ, वो कभी कभी कुछ ऐसे दोस्त हैं तो बाबा बुलाते हैं मुझे। क्या बात है, बाबा जी, अच्छी बात है, अच्छा लगा मुझे सुन के। अच्छा लैला, कमिंग टू द करियर हिस्ट्री, आपकी अगर हम करियर की बात करें, आपकी इस जर्नी की बात करें, ये कब आपने शुरू किया, कब कहाँ से स्टार्ट लिया आपने? व्हेन आई वाज स्टडी, तो मेरा जो स्टडीज के टाइम पे जो पार्ट टाइम कहते हैं कि इंटर्नशिप्स हैं और वो प्रैक्टिस वगैरह है, वो मेरा सिलसिला शुरू से ही जारी था। ठीक। इंटर्नशिप के टाइम पे मैं इतना प्रैक्टिकल लाइफ में आ चुकी थी। इंटर्नशिप के टाइम पे? इंटर्नशिप के टाइम पे। और उसके बाद जो है 2016 से मैंने प्रॉपरली जो है इसका अपना आगाज किया था। 2016 से जी, ठीक है। और चाइल्ड साइकोलॉजी की स्पेशलाइजेशन की है, और इसमें ABA कोर्सेज वगैरह होते हैं, वो स्पेशलाइजेशन वगैरह, RBT, वो सब कुछ किया। उसके बाद जो है अब माशाल्लाह लगे हुए हैं। वेरी गुड, मतलब सही ट्रैक पर जा रहे हैं। हाँ जी, सोचा था, ये सोचा नहीं था, एक्सीडेंटली था। ओके। चाइल्ड साइकोलॉजी में बेसिकली क्या होता है कि ऑटिज्म, डाउन सिंड्रोम, ADHD, इस तरह के स्पेशल नीड्स कहलाते हैं। एक तो बच्चे होते हैं जो स्पेशल एजुकेशन जिसमें होती है, वो बच्चे होते हैं जो एबनॉर्मल होते हैं फिजिकली। ये स्पेशल नीड्स होते हैं जो फिजिकली देखने में तो आपको लगेगा नहीं कि इन्हें कोई प्रॉब्लम है, लेकिन वो इतनी अब्रॉप्ट जो हरकतें कर रहे होंगे, बिहेवियर्स कर रहे होंगे शो, तो उन्हें देख के फिर लगेगा कि ओके देयर इज समथिंग जो कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, जी, इस तरीके से, जो कि नजर नहीं आ रही होती लेकिन एग्जिस्ट करती है। जी, एग्जिस्ट करती है। ठीक है। चाइल्ड साइकोलॉजी पे आज हम बात करने जा रहे हैं कि इसकी कितनी जरूरत है, कितनी अहमियत है, कितनी इंपॉर्टेंस है, और इस पर बात करने की कितनी जरूरत है। कल हम बात कर रहे थे मुख्तलिफ एंजाइटी डिसऑर्डर्स के हवाले से, और उसमें हमने पैनिक अटैक्स की बात की, उसमें हमने कन्वर्जन डिसऑर्डर की बात की, लेकिन आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अगर हम बच्चों की मेंटल हेल्थ पे बात करने जा रहे हैं कि उसकी भी अपनी जगह इंपॉर्टेंस है, और वालिदैन कितना किरदार अदा कर सकते हैं इसमें। थेरेपी सेशंस की भी हम बात करेंगे कि किस तरीके से थेरेपी की जाती है और इसमें कितनी चीजें इन्वॉल्व होती है। लेकिन चाइल्ड साइकोलॉजी क्या है? चाइल्ड साइकोलॉजी बेसिकली स्टडी है स्पेशल नीड्स की। उनको ट्रीट कैसे किया जाता है, उन्हें डायग्नोस कैसे किया जाता है, और उनके साथ साथ स्पेशल नीड्स पेशेंट होता है, उसके साथ साथ उनकी फैमिली को किस तरह से सिखाया जाता है, बताया जाता है कि बच्चों को किस तरीके से डील करना है। इसके प्रॉपर सेशंस होते हैं, ना सिर्फ स्पेशल नीड्स पेशेंट्स के होते हैं, चाइल्ड्स के होते हैं, इसके साथ साथ उनके पेरेंट्स के भी होते हैं। पेरेंट्स के अलावा जो उनको डील कर रहा है, उनका अटेंडेंट है, उन सबके जो है ना सेशंस होते हैं, उनकी काउंसलिंग होती है प्रॉपरली। बहुत सारे पेरेंट्स तो ऐसे होते ही ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं होता कि भाई उनके बच्चे जो हैं वो सफर कर रहे हैं, और बहुत बाद में जाके पता चलता है जब वो अराउंड अबाउट 4 और 5 इयर्स के हो जाते हैं। दिस इज क्वाइट एन अर्ली एज, मतलब इतने छोटे बच्चे, और जबकि आपको 1 ईयर का बच्चे का ही पता चल जाता है कि ये स्पेशल एज है या नहीं है। अगर बच्चा नॉर्मल जा रहा है, नॉर्मल है, बिल्कुल स्कूल में जा रहा है, किसी एक पॉइंट पे जाके अगर वो रिग्रेस कर जाता है, तो वो रिग्रेस क्या होता है कि वो भी स्पेशल नीड की कैटेगरी में आ जाता है। सही, ठीक है। तो इसमें काफी प्रॉब्लम्स हैं, जस्ट लाइक हम इसको छोटी छोटी चीजें हैं जिससे हमने टैली करना होता है कि बच्चे आपसे सोशल स्माइल होती है, कम्युनिकेशन होती है इनकी, किस तरीके से कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, खाने पीने में किस तरह से उनकी क्या रूटीन है, टॉयलेट ट्रेन है या नहीं है। ठीक है। हैंड फ्लपिंग बहुत ज्यादा करते हैं ये बच्चे, आई कांटेक्ट नहीं करते हैं, अपनी आई बॉल्स की साइड्स पे, कॉर्नर्स पे देखते हैं, और बहुत अब्रप्ट वॉइसेस निकालते हैं जस्ट लाइक एनिमल्स। ठीक है। इस तरह के जो स्वेयर केसेस हो जाते हैं।
अच्छा, ये नॉर्मल भी पता चल जाता है। नॉर्मली जो पेरेंट्स होते हैं एजुकेटेड, वो ज्यादा एजुकेटेड ना भी हो बेशक, लेकिन वो बच्चों पे ज्यादा फोकस करते हैं, जो उनको पता चल जाता है कि भाई मेरे बच्चे के साथ कोई मसला है। देयर इज समथिंग दैट इज नॉट नॉर्मल। जी। अब जो चीज रूटीन से हट जाती है वो ऑब्वियसली नोटिस में आती है। जब वो नोटिस में आती है इंसान परेशान होता है। जब परेशान होता है उसे समझ नहीं पा रहा होता कि भाई मैं किसके पास जाऊं। साइकोलॉजिस्ट को वो दिखाना नहीं चाह रहा होता, तो सबसे पहले वो चेक करता है कि मैं किसी चाइल्ड डॉक्टर के पास चल जाऊं, MBBS या किसी के पास भी। तो वहां पे उसे अगर सही गाइडलाइन मिल जाए तो वो ट्रैक पे जाके बच्चे कोप अप कर जाते हैं। अगर वहीं पे वो डी ट्रैक हो जाते हैं तो फिर उनके लिए बहुत मसला होता है। इन तमाम मसाइल में कोई उनके वॉक करने पे भी उनके वॉक करने पे भी आता है, बिल्कुल आता है। वो इतने ADHD जैसे है, हाइपर एक्टिव होते हैं, अटेंशन डेफिसिट होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि वो प्रॉपर ना बैठ सकते हैं, किसी भी चीज पे फोकस नहीं करेंगे। एक चीज है, आप उन्हें नॉर्मल पब्लिक प्लेसेस पे नहीं लेके जा सकते। अगर वो घर में है तो घर का तहस नहस हुआ होगा। मतलब कि इतने ज्यादा स्वेयर हैं कि जिच हो जाता है इंसान बिल्कुल कि ये क्या हो रहा है, ये बैठ क्यों नहीं रहा, ये टिक के क्यों नहीं बैठ रहा, ना खा रहा है ना पी रहा है, हर चीज। तो कोई एग्रेसिव बिहेवियर होता है या हर चीज को छेड़ना? नहीं, अग्रेसिव बिहेवियर्स भी होते हैं, नॉर्मल भी होते हैं। चीजों को छेड़ना इज नॉर्मल, लाइक सारी लेकिन उस चीज को उठाना, तोड़ना और उस पर फोकस ना करना, मेस क्रिएट करते हैं जिस तरीके से, ये सारी चीजें होती हैं उनमें। ठीक, यानी ये वो बिहेवियर पैटर्न्स हैं जो कि नॉर्मल नहीं है और अर्ली एज में इसको अगर नोट कर लिया जाए तो बेहतर है। हाँ जी, 4 इनके जो हैं साइंस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल के आई कांटेक्ट नहीं देंगे, सोशल स्माइल नहीं होगी, हैंड फ्लैपिंग बच्चों में बहुत ज्यादा होती है। हैंड फ्लैपिंग इज लाइक और कोई भी रिपीटेटिव बिहेवियर हो सकता है, ठीक है। और अगर जैसे ये कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं होती, लाइक अगर आप उनका नेम से उन्हें कॉल करेंगे तो वो आपको नहीं सुनेंगे आइदर, लेकिन वो आपको सुन रहे हैं लेकिन वो आपको सुनेंगे नहीं, क्योंकि वो अपनी ही दुनिया में मगन है। वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे बिल्कुल। अब इसके लिए फिर थेरेपीज होती हैं हमारी, प्रॉपर होती हैं, कुछ स्टेप बाय स्टेप होती हैं। जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ साइकोलॉजिस्ट ही थेरेपी सीखें। ये थेरेपीज हम लोग जो है बच्चों को सिखा रहे होते हैं, तो उनके पेरेंट्स को सिखा रहे होते हैं, ठीक है। उसके अलावा कोई भी पर्सन जो चाहता है कि हम इस फील्ड में, जिन्हें इंटरेस्ट है स्पेशल नीड्स के साथ काम करने में, दे कैन एक्सपर्ट। मतलब वो इस चीज में एक्सपर्ट हो सकते हैं, एक्सपर्टीज लेके अपने स्किल्स बेस पे। ठीक है। अब जब आपके पास कोई पेरेंट्स आते हैं, वो आइडेंटिफाई कर ले, वो इस चीज पे पहुंच जाते हैं कि हाँ जी देयर इज समथिंग रॉन्ग विद माय चाइल्ड, और आपके पास लेके आते हैं, तो उनकी अपनी क्या परसेप्शन होती है अपने बच्चों के हवाले से? आपके लिए कोई चीज प्रॉब्लमेटिक होती है कि यार पेरेंट्स को ऐसे तो नहीं होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा तो वो अंडरस्टैंड करें, उनके बच्चे हैं ये? आई थिंक सो, बीइंग अ मदर राइट नाउ आई कैन अंडरस्टैंड टोटली कि बच्चे जो हैं, बच्चे अगर थोड़ा सा भी डिस्टर्ब होते हैं तो पेरेंट्स जो हैं वो टोटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो फोकस करते हैं कि क्या पॉइंट है, कहाँ पे इसको प्रॉब्लम आ रहा है, मैं कुछ करके ठीक कर दूं। ये रिलेशन ही ऐसा है, कह लें आप, ब्लड, ठीक है। तो जब ऐसे स्पेशल केसेस सामने आते हैं, जब हमारे पास आते हैं, तो सबसे पहले जो उनकी असेसमेंट होती है, तो उसमें सबसे पहले जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है मदर का और फादर का, कुछ लोग होते हैं वहां पे ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं एक दूसरे को कि तुम्हारी वजह से ऐसे हुआ है। जबकि इसके फैक्टर्स हैं, जेनेटिकल हो सकता है, ये क्रोमोसोमल हो सकता है, साइकोलॉजिकल हो सकता है, उसके साथ साथ ये कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है जो कि सामने आ सकता है, कॉग्निटिव भी हो सकता है, बिल्कुल, ठीक है। ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं बेसिकली, यानी इसके रीजंस में ये शामिल है, दिस कैन बी वन ऑफ द रीजंस। जी, जेनेटिकल भी हो सकता है, ठीक है। और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी अफेक्ट, हाँ जी, करते हैं लेटर ऑन। जस्ट लाइक अब जैसे आजकल बहुत ट्रेंड चला हुआ है, जो कि मैं बहुत डिसएग्री करती हूँ इस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि डे केयर के साथ ही स्पेशल नीड्स को उन्होंने कंबाइन किया, मर्ज कर दिया है। दिस इज रॉन्ग, दिस इज वेरी रॉन्ग। जो बच्चे अब बच्चे जो है ना, बच्चों से देख के ही सीखते हैं। एग्जैक्टली, अगर एक बच्चा नॉर्मल कोई बिहेवियर कर रहा है, नॉर्मल बच्चा उसको देख रहा है, तो वो उसे पिक कर लेगा, बिल्कुल। तो ये चीज सही नहीं है, ये चीज सही नहीं है। हाँ, अब वो क्या करते हैं, पेरेंट्स को तो होता है कि हम तो अपने काम कर रहे हैं, बच्चा तो उधर है तो ही इज फाइन, अगर उसने खाना खा लिया है, टॉयलेट ट्रेन हो गया, दैट्स इट, दैट इज नॉट इनफ। उसकी जो अपब्रिंगिंग है, उसकी ग्रोइंग है, उसमें बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। पर्सनालिटी फैक्टर्स बाद में एग्जैक्टली, ये तो बाद में पता चलेगा, तो लाइफ टाइम इम्पैक्ट, लाइफ टाइम इम्पैक्ट। अगर इसको अर्ली एज पे ही रिजॉल्व कर लिया जाए, रिजॉल्व करने से पहले आइडेंटिफाई कर लिया जाए, तो बहुत सारी चीजें हैं जो पॉजिटिव हो सकती हैं लेटर ऑन। इंटरनेशनल सेशंस भी आप कर रही हैं, ऑनलाइन डील कर रही हैं? ऑनलाइन डील करते हैं, तो वो एक्सपीरियंस कैसा है? बहुत जबरदस्त है, बहुत अच्छा फीडबैक आता है, क्योंकि आजकल जैसे हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन, हमारा वेब कैम पे जैसे, तो इसके थ्रू बहुत इजी हो जाता है बच्चों से या पेरेंट्स से बात करना, और 1-to-1 सेशन होता है, ऐसा लगता ही नहीं है कि ये इतना डिस्टेंस है।
बिल्कुल कैंप पे हम लोग आराम से काउंसलिंग यानी आपको गैप आपको फील नहीं होता? बिल्कुल फील नहीं होता। ठीक है, यानी ऑनलाइन भी यू आर ओके विद योर वर्क? यस, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, हाँ, तो उन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हम लोग कनेक्ट करते हैं। ठीक है, एक जो थेरेपी सेशन होता है जी, आप बच्चों से अलग डील करती हैं एंड देन डीलिंग विद द पेरेंट्स, अलग अलग या फिर एक साथ ही? एक साथ नहीं हो सकता, क्योंकि स्पेशल नीड है, उनको अटेंड नहीं कर सकते पेरेंट्स के साथ, तो इसलिए हम लोग डिफरेंट जो है काउंसलिंग सेशंस होते हैं, असेसमेंट्स होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमारे पास आते हैं पेशेंट, तो हम सबसे पहले उनकी असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट के बाद हम लोग फिर सेशन वाइज चलते हैं, सेशन 1, 2, 3 और लेटर ऑन जितना भी हमें डिस्टेंस चाहिए होता है। अगर माइल्ड है तो फिर हम लोगों का जो डिस्टेंस होता है सेशन का, एक से दूसरे सेशन का, वो ज्यादा होता है। अगर सेशन जो है बच्चे पे डिपेंड करता है कि अगर वो स्वेयर है तो फिर हम लोगों को जल्दी जो है ना सिटिंग करनी पड़ती है। ठीक है, और अगर हम इस हवाले से बात करें कि आपके सामने कॉमन केसेस कौन से आते रहे हैं और अभी भी आ रहे हैं और आपके लिए अब कॉमन हो गए हैं? बहुत कॉमन है ऑटिज्म, डाउन सिंड्रोम बहुत ज्यादा है। डाउन सिंड्रोम बच्चे जो होते हैं ये इनकी फिजिकली ही फिजिक अपीयरेंस इनकी जो होती है उससे पता चल जाता है कि दे आर नॉट गुड विद ईच एंड एवरीथिंग, जो भी इसमें होता है। तो हम ज्यादा कोशिश यही करते हैं कि हम पेशेंट्स नहीं, मरीज नहीं, हम इनको कहें कि चाइल्ड हैं या स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि उन्हें हम डिफरेंट लर्निंग पैटर्न सिखाते हैं। जो उनके लर्न बिहेवियर्स होते हैं उन्हें अनलर्न करते हैं और न्यू प्रॉपर बिहेवियर्स हम लोग उन्हें सिखाते हैं। अगर हम ऑटिज्म को आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करें तो ऑटिज्म एक्चुअली है क्या? ऑटिस्टिक होना क्या है? ऑटिस्टिक होना फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे लोग भी सारे इन्हें कॉल करते हैं एक लेबल से ऑटिस्टिक, तो इट्स नॉट गुड। इन्हें हम कह सकते हैं कि ऑटिज्म के इनके साइंस हैं या ये थोड़ा इस तरह से डिसऑर्गेनाइज्ड है। इनके लिए ये कि ऑटिज्म का बेसिकली हम कह सकते हैं कि इनके तजाद नहीं है, इनकी सोच में एक पैटर्न नहीं है, इनकी थिंकिंग कुछ और है, इनके बिहेवियर्स कुछ और हैं। ठीक है, तो इनके साइंस हैं जिनसे हम इन्हें कैच करते हैं। दैट्स इट। यानी आप बोलते कुछ हैं और आप करते कुछ हैं? पेशेंट्स, हाँ, मतलब पेशेंट जो भी ऑटिज्म का शिकार होते हैं, जी, मेजर साइन ये है कि कॉन्फ्लिक्ट होता है। कॉन्फ्लिक्ट होता है बिहेवियर में, उनके सोच में, उनके उसके अलावा उनकी जो मैंने आपको बताया रेपिटेशन ऑफ बिहेवियर आती है, हैंड फ्लैपिंग आती है, या अगर सर्कल कहीं पे घूम रहे हैं तो घूमी जा रहे हैं, अगर कुछ भी कर रहे हैं तो दे आर डूइंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। और हम कह रहे हैं कि हमें लगता है अब्रॉप्ट हो रहा है, ये नॉर्मल नहीं है, लेकिन उनके लिए नॉर्मल है बच्चे। हाँ, बिल्कुल शुरुआत में आपने एक बात की थी कि बच्चे ऐसी आवाजें निकालते हैं जो कि नॉर्मल नहीं होती, और ये एक मेजर साइन है, ये मेजर साइन है। तो उसके लिए मैंने खुद भी ये नोट किया है कि पेरेंट्स उनको उस स्कूल में भिजवाते हैं टू जस्ट डिनाई द फैक्ट दैट दे आर नॉट नॉर्मल, मतलब दे आर नॉट नॉर्मल। इसको समझने की जरूरत है, ऐसे नहीं कि आपके बच्चे को कुछ हो गया है। एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। जो फर्स्ट ऑफ ऑल जब ये पेरेंट्स हमारे पास आते हैं तो काफी ऐसे पेरेंट्स भी होते हैं जिन्हें ऑन द टाइम पता चल रहा होता है कि अच्छा असेसमेंट होगी या पता चल रहा है कि ये नॉर्मल बच्चा नहीं है। उस टाइम पे उन्हें एक्सेप्ट करवाना, उनकी काउंसलिंग जो है बहुत ज्यादा, बहुत पेरेंट्स ऐसे होते हैं जैसे फादर्स हैं, वो भी बेचारे एक इमोशनल डिस्ट्रेस हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है इस तरीके से ना। और जो उनकी जो मदर है वो तो ऑब्वियसली मदर तो वैसे ही ज्यादा सेंसिटिव होती हैं, तो ये सारी चीज होती है। ऑन द टाइम उन्हें संभालना, उन्हें काउंसिल करना, उन्हें देखना, सम टाइम तो इंसान ब्लैंक हो जाता है कि उसकी इंटेंसिटी देखते हुए कि जो पेरेंट्स हैं डिस्टर्ब हुए हैं। हाँ, तो मतलब उनको एट द सेम पॉइंट और एट द स्पॉट उनको ठीक करना और उनसे ये एक्सेप्ट करवाना दैट दिस हैज हैपेंड, तो इसको एक्सेप्ट करना भी टाइम मुश्किल होता है, चैलेंजिंग है, ये चैलेंजिंग है, क्योंकि वो तब तक अपने बच्चे को हमारे पास सेशन के लिए नहीं भेजेंगे जब तक वो सेटिस्फाइड या वो एक्सेप्ट नहीं कर लेंगे। जैसे वो एक्सेप्ट करेंगे, असल में पता है क्या, ये हमारा ना सोशल एक प्रेशर भी है। एग्जैक्टली, कि फिर हम लोग जो है ना उनको जजमेंटल होकर देखना शुरू कर देते हैं। वो सिर्फ उस बच्चे का नहीं प्रॉब्लम फेस कर रहे होते, उनके दिमाग में 100 बातें चल रही होती हैं कि इन लॉज को भी देखना है, लोग क्या कहेंगे। अब बच्चों को वो फिर ऐसी सोसाइटीज में नॉर्मल बच्चों के घर लेकर जैसे जाते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, किसी भी सर्कल में सोशलाइजेशन नहीं हो सकती, फिर उस तरह पे पेरेंट्स जो है ना वो डिस्टर्ब होते हैं। अब फिर इस तरह पेरेंट्स क्या करते हैं कि जो स्पेशल नीड की उनकी कम्युनिटी होती है, फिर उन्हीं के साथ वो उठना बैठना शुरू करते हैं उस बच्चे की खातिर, और फिर इस तरीके से जो है उसके एनवायरनमेंट भी चेंज होता है, बच्चे भी समझते हैं, और जो उसके सिबलिंग्स हैं वो भी सपोर्टिव होते हैं, पेरेंट्स भी सपोर्टिव होते हैं, जो उनके फिर अटेंडेंट होते हैं, फैमिली को करवाना एक्सेप्ट,
ये बहुत चैलेंजिंग हो जाता और है। पेरेंट्स में भी एक सेगमेंट ऐसा है, मैंने अभी जिक्र किया था, जो इतने ज्यादा डिनायल में रहते हैं या सिचुएशन अनआइडेंटिफाइड रह जाती है कि वो उनको नॉर्मल जिस तरीके के स्कूल्स होते हैं नॉर्मल बच्चों में उस बच्चे को बिठा देते हैं, जबरदस्ती एडमिशन दिलवा देते हैं कि नहीं हमारा बच्चा नॉर्मल है। इवन के टीचर्स आइडेंटिफाई कर लेती हैं दैट दिस चाइल्ड इज नॉट नॉर्मल, और पेरेंट्स जो वो कन्विंस नहीं हो पाते, तो दिस इज रॉन्ग विद द चाइल्ड। जी, लेकिन इसके लिए अब एक प्रैक्टिस स्टार्ट हुई है। इसमें शैडो टीचर के तौर पे साइकोलॉजिस्ट जो है एज अ शैडो टीचर वो बच्चे के साथ जाते हैं। अगर देखते हैं कि बच्चों को, फिर पेरेंट्स को हम गाइड करते हैं कि आप इसके सेशंस ले लें। सेशन लेने के बाद जैसे ही ये मेन स्ट्रीम में जाएगा तो हम साइकोलॉजिस्ट को इनके साथ इनके स्कूल हम भेज देंगे। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, टीचर को भी गाइड किया जाता है, स्कूल को भी गाइड किया जाता है। देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स जिसमें हम उनको एक मेन स्ट्रीम में अलाइन करते हैं ताकि वो सोशल जो हमारा एक्सेप्टेंस है उसकी तरफ है, क्योंकि हमारा सोशल भी सर्कल ऐसा नहीं है जो उनको सपोर्ट कर सके। बिल्कुल, तो व्हाई नॉट जस्ट कम टू द पॉइंट कि साउथ पंजाब में इसकी कितनी जरूरत है? आप क्या समझते हैं, जनूबी पंजाब में होना चाहिए? होना तो चाहिए, लेकिन आप समझते हैं कि अपॉर्चुनिटीज हैं? अपॉर्चुनिटीज हैं, उनके लिए है जो एक्सपर्टीज है, एक्सपर्ट हैं जो, ये नॉर्मल पर्सन नहीं कर सकता। अगर आप कहें कि भाई मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं डील करके देखता हूँ, नो वे। वहां पे आप अलाउ ही नहीं, आपका अलाउड ही नहीं। चले ठीक है, एक दिन आप देख लेंगे, 2 दिन देख लेंगे, व्हाट एल्स इन 3rd सेशन, व्हाट एल्स इन 4th सेशन, आप कुछ नहीं कर सकते। वहां पे फिर इंसान जो है ना बैकआउट होता है। इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग्स हैं, जैसे ऑटिज्म रिसोर्स सेंटर है, मेरा तो स्टार्टअप वहीं से हुआ था इसमें। उसके अलावा सिजाद सिद्दीकी न्यूरोसाइकेट्रिक सेंटर है इधर, वहां उनके साथ किया था। तो हम लोग बड़ा अच्छा, बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात बताऊँ, यहाँ पे एक चीज ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है कि जो मदर्स होती हैं वो सपोर्ट कर रही हैं अपने बच्चे को, फादर नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो फिर पेरेंट्स के लिए बहुत टफ हो जाता है कि एक सिंगल पेरेंट जो है उसको लेके चल रहा है, फादर कह रहे हैं कि हाँ ठीक है आप देख लो, लेकिन वहां पे ज्यादा हेल्थी ग्रोथ होती है बच्चे की जहाँ पे दोनों जो है ना एग्जैक्टली मोरल सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। मोरल सपोर्ट चाहिए, इफ वी डिनाई के इमोशनल सपोर्ट को अगर हम बिल्कुल साइड पे रखें, दिस वोंट बी जस्टिफाइड। अच्छा, मुझे अमंगस्ट ऑल ऑफ दिस ये बताएं कि आपका अपना भी कोई चैनल है जिसके थ्रू आप ये चीज को प्रमोट कर रही हैं? हाँ जी, रिसेंटली मैंने अपना बनाया है चैनल यूट्यूब चैनल पे। हाँ जी, स्पेशल नीड्स के हवाले से ही है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इसकी बहुत ज्यादा अवेयरनेस मैं करना चाहती हूँ, हर बंदा ये नहीं जानता। हाउ कंसिस्टेंट आर यू अपने यूट्यूब चैनल पर? बिकॉज कंसिस्टेंसी 2 वीक्स हुए मैंने स्टार्ट किया। अच्छा, हाँ जी, चलें, अच्छे टाइम पे हमने सवाल कर लिया। लैला उस्मान नेम है चैनल का। लैला, ठीक है। वैसे मैं तो लैला पे स्टक हो गई हूँ ना, लैला नाम इतना मुझे प्यारा लगा। लिख देती ना जी, ऐसा ही है। चलिए, अच्छी बात है। तो आप वीडियोस पोस्ट कर रही हैं, अभी रिस्पांस आना शुरू होगा, अभी तो बहुत अभी तो बिगिनिंग है, एक्सपेक्टेशन से हटकर आया है। दैट्स वेरी गुड। मैंने 2 वीक्स में कह लें 78 मेरे सब्सक्राइबर्स हो गए। नहीं, दिस इज गुड, दिस इज गुड। ऑर्गेनिक और जेन्युइन ट्रैफिक बहुत मैटर करती है। जी बिल्कुल। अब हमें बड़े मिस जाते हैं, फॉलोअर्स चाहिए आपको खरीद लें, थैंक यू आप अपने पास रखिए, हमने नहीं खरीदना। हम फॉलोअर्स भी खरीदें, वही अच्छा है। हाँ बिल्कुल, हाँ, मतलब हम फॉलोअर्स भी खरीदें, सब्सक्राइबर्स खरीदें, ये क्या बात हुई? जेन्युइन ट्रैफिक एक ट्रेंड है ना, ये भी एक वो फेक होते हैं और ऑफ होते हैं, देखते तो है नहीं, मतलब फॉलोअर्स आपके के में होते हैं और आपकी पिक्चर्स पे लाइक जो है वो 30-35 होते हैं, ऐसा ही फायदा वाला, हाँ है ना। चलें, अच्छा जी, अब थेरेपी एक्चुअली है क्या? आपने कौन से मिसकंसेप्शंस सुने हैं, देखे हैं और एक्सपीरियंस किए हैं लोगों के साइड से? फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो एक्सपीरियंस किए मैं उस तरफ से आती हूँ। प्लीज। एक्सपीरियंस जो कुछ ऐसे होते हैं पेरेंट्स को, क्योंकि हम सेशन में नहीं आने देते, सिर्फ 1-to-1 चलता है ये, तो इसके लिए हम लोग का जो कैमरा मॉनिटरिंग होती है, ठीक है, उसके लिए जो बाद में भी हम देखते हैं कि कुछ चीजें ऐसी जो हम लोग उस टाइम पे नहीं देख पाए, तो वो जब हम रिपोर्ट राइटिंग करते हैं तो उस टाइम पे हम अगेन एंड अगेन देख के उसको कंपाइल करते हैं। तो यहाँ पे कुछ साइकोलॉजिस्ट ऐसे भी होते हैं जो कि सिर्फ पेशेंट्स को ले लेते हैं और अपने फोन पे अंदर लगे हुए हैं, बच्चे को 1-2 एक्टिविटीज करवा दी हैं, दैट्स इट। सुनने में बहुत आया है ये, पेरेंट्स आते हैं बात करते हैं इस बारे में, तो फिर ये है कि हम लोग उनको सेटिस्फाई करवाते हैं कि वो एक आई आउटसाइड से ऐसे होती है कि वो वहां से देखते रहें, ठीक है, ताकि उन्हें भी पता चले कि किस तरह से करना है। दूसरा ये कि जो मिसकंसेप्शन है कि साइकोलॉजिस्ट का, नॉट अबाउट ओनली चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, जो साइकोलॉजिस्ट का एक डायलेमा है के दिमागों में कि सब कहते हैं कि ये सिर्फ बातें हैं। आई थिंक ये बातें नहीं है, ये सिर्फ बातें नहीं है, बातें नहीं है। यहाँ पे स्टेप्स हैं, काउंसलिंग है,
थेरेपी है, लोग आते हैं वो कहते हैं कि फर्स्ट सेशन में ही हमारे प्रॉब्लम्स यू रिजॉल्व हो रहे हैं। ऐसा नहीं होता, ऐसा हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता कि इतना पॉसिबल। टाइम लगे जिसमें आपको एक चीज है जो मैच्योर हो चुकी है, प्रॉब्लम क्रिएट हो चुका है, अब उसको निकलने में थोड़ा तो टाइम लगेगा। बिल्कुल। अब हाथी आ रहा है तो मुझे तो हुकूमत याद आ गई है, लोग कहते हैं जल्दी जल्दी से सब कुछ फिक्स करना है। हाँ, हुकूमत कही जा रही है बेचारी कि हमें वक्त दें, हमें वक्त दें, ऐसे तो नहीं हम एकदम से सारी चीजें फिक्स करेंगे ना। अब देखिए ना 25 साल का जो है बच्चा आता है या कोई 16 इयर्स का भी आता है तो 16 साल उसको उस प्रॉब्लम में हो गए हैं। एग्जैक्टली। एक सिटिंग में आप 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, 45 मिनट्स, या पहले घंटा भी। हाँ, यू कैन नॉट फिक्स थिंग्स। हाँ, आई कैन नॉट, एनीवन। हाँ, nobody can, this is not possible, I would repeat कि this is humanly not possible कि अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि हमने एक चीज हम फेस कर रहे हैं और एक अरसे से फेस करें, वो एक सेशन में बिल्कुल खत्म हो जाए और हम कहें साइकोलॉजिस्ट साहब आप तो बड़े कमाल, ऐसा नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं होता। फर्स्ट सेशन में तो ऑब्वियसली लिस्टिंग एंड एज एंड हिस्ट्री सब कुछ चलता है। उसके बाद सेकंड सेशन से प्रॉपरली हम लोग गाइडलाइन स्टार्ट करते हैं और उसके बाद थेरेपी की बात करते हैं। तो थेरेपी में आरबीटी और एबीए एक कह लें एक अम्ब्रेला है, इसके अंडर डिफरेंट थेरेपीज आती हैं। व्हाट इज आरबीटी? आरबीटी इज रैशनल बिहेवियर टेक्निक। ओके। और एबीए इज अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। ओके। इसमें हम सबसे पहले असेसमेंट्स लेते हैं, 2 सेशंस लेते हैं या हम लोग ऐसे फर्स्ट सेशन लेके उसमें जो है ये 3 आवर का एक सेशन होता है। ओके। जिसमें हम असेसमेंट्स करते हैं, डिफरेंट सेशन होते हैं, इसके स्टेप्स होते हैं, सॉरी। इसमें हम एडोज दिस काइंड ऑफ चार्ट और इस तरह की कुछ हमारे टूल्स हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए हम लोग ये वैसे ये बात मानने वाली है कि साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे पास वर्ड्स नहीं है, बिकॉज आज के टाइम में या किसी भी टाइम में किसी को सुनना इज अ वेरी बिग डील। इट्स नॉट ईजी कि आप अपना 3 घंटे या 1 घंटा भी किसी को आप कितना सुन सकते हैं विद पेशेंस। हाँ, विद पेशेंस एंड यू डोंट हैव एनी मार्जिन और स्पेस टू अटर अ वर्ड। और आप सुन रहे हैं, आप प्लीज बोलें, अपनी हिस्ट्री बयान करें, वो चाहे पूरी जिंदगी आप बोल रहे हैं, बयान कर रहे हैं कि मैं इन एक्सपीरियंसेस को फेस करके यहाँ पर पहुंची हूँ या पहुंचाऊं, एंड द साइकोलॉजिस्ट इज जस्ट लाइक आगे मतलब दिस इज अमेजिंग। थैंक यू सो मच। ये एबिलिटी ना सब वो लोग कर सकते हैं जो साइकोलॉजिस्ट हैं, नॉट एवरी साइकोलॉजिस्ट कैन डू दैट। यस, एग्जैक्टली। पैशनेट होना बहुत जरूरी है इस फील्ड में, ठीक है। मतलब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं ना, दे आर गोइंग टू प्रिस्क्राइब यू एंड दैट्स इनफ, दैट्स इट। एंड बट इन साइकोलॉजी यू हैव टू डू लॉट ऑफ थिंग्स, आपको उसी में से चीजें निकालनी है और सब कुछ करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। हाँ, नहीं, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया है, आप आई हैं और यू वर ट्रैवलिंग। यस, दिस इज ग्रेट, आपने टाइम दिया है, थैंक यू सो मच असद।